नमस्कार। हमारे देश में 2 या 3 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको अच्छा खासा सरकार की तरफ से पगार मिलता है, बोनस मिलता है, पेंशन मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। उसके अलावा जो उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी है उनको भी अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन 140-45 करोड़ की आबादी में ये 4-5 करोड़ को छोड़ दे तो बाकी जो 140 करोड़ लोग हैं या 130 करोड़ लोग हैं वो राम भरोसे जीते हैं। राम भरोसे मतलब वो अपना रोज़गार खुद उत्पन्न करते हैं। जैसे कि कोई दुकान चलाता है, कोई कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, कोई फेरी का धंधा करता है। तो जैसे छोटे व्यापारी है तो उनके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं पेपर में बनाई है, मुद्रा लोन बनाई है, लेकिन वो सब पेपर पे है। जैसे कि हमारे वित्त मंत्री ने कोरोना काल के दरमियान कुछ 20 लाख करोड़ रुपए छोटे व्यापारी को दिए थे। उनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 20 लाख करोड़ रुपया। लेकिन मैंने अभी तक करीब ये कोरोना काल के 2 सालों में 10,000 से ज़्यादा व्यापारियों को पूछा कि आपको 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया भी मिला, तो सब व्यापारियों ने मुझे कहा कि अभी तक तो 20 रुपया भी नहीं मिला है। तो फिर ये पैसा गया किधर? चलो वो भी एक अलग सब्जेक्ट होगा, उसको भी अगर हम लोग छोड़ दें तो मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि जितने भी करंट अकाउंट है तो उसके अंदर कम से कम 50,000 से लेके 5 लाख के 5 लाख तक ओडी फैसिलिटी दे दे। अगर किसी का चेक लगता है तो वो चेक पास हो जाए कि जिससे छोटे व्यापारी अपना रोज़गार कर सके। क्योंकि छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, फेरी वाले है, वो दुनिया भर का टैक्स भर के अपने तरीके से काम धंधा करना चाहते हैं, तो उसमें उनको ऐसे पैसे का भी विघ्न आता है, प्रशासन की तरफ से भी विघ्न आता है। बाकी आप सरकारी जो नौकरी वाले हैं जैसे कि स्टेट बैंक वाले हैं, तो वो लोग लाखों में पगार लेके स्कूल के बच्चों से ज़्यादा छुट्टियां लेके भी काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ आपका चलता नहीं है। लेकिन छोटे दुकानदार ने टाइम पे जीएसटी नहीं भरा तो पर डे का 50 रुपया पेनल्टी मार दिया। अपना सामान 1 इंच फुटपाथ पे आ गया तो फेरी वाला महानगर पालिका लेके चली गई। कुछ ना कुछ तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सब कुव्यवस्था, अव्यवस्था बंद करें, व्यापारी को जीने दे। और ख़ास करके महाराष्ट्र में तो बहुत ही हालत ख़राब है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पूरे देश में जितनी आत्महत्याएं हुई व्यापारियों की, उसमें सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई है। तो इसके लिए मेरी प्रार्थना है सरकार से कि ये सब विषयों पे ध्यान दे, लोन की फैसिलिटी दे सरल तरीके से। उसके लिए कोई अलग से पेपर वर्क ना हो, ओडी फैसिलिटी में दिया जाए। हर करंट अकाउंट वाले को 50,000 से लेके 5 लाख तक की ओडी फैसिलिटी हो कि जिससे वो अपना व्यापार अच्छे से कर सके और अपना पैसा रोलिंग में कर सके। जय हिंद।